नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। सारे साथीगण जो भी जुड़ चुके हैं फटाफट एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो, फिर करते हैं स्टार्ट। जल्दी से बच्चों एक बार कमेंट कर दीजिए। जुड़ते ही सबसे पहला काम करना है कमेंट करना। हाँ जी, प्रणाम बच्चों, सभी को प्रणाम। चलिए करते हैं बच्चों स्टार्ट, आगे बढ़ते। कल अपन पहुंच गए थे, लास्ट क्वेश्चन ये वाला अपन ने कर लिया था, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था भाई, अगर फटाफट अटैक किया बंदे ने तो काम हो जाए। हाँ जी, प्रणाम बच्चों, सभी को प्रणाम, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अपन को आगे बढ़ना था। देखो भाई, बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, चलो दोनों मीडियम एक बार तो पढ़ लो तुम लोग। कि डिटरमिनेंट है इज डिवाइजर ऑफ, मतलब किससे डिवाइड हो जाएगा पूरी। हाँ जी, ये का भाजक है, का भाजक है, डिवाइजर है। या फिर ये बोल दो कि इसकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को कौन पूरी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, बस इतना कह दो। ये जो इस डिटरमिनेंट की एक वैल्यू आएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को पूरी पूरी तरीके से कौन डिवाइड कर देगा। तो भाई हिट एंड ट्रायल भी थोड़ा डेंजर है, पर हिट एंड ट्रायल से इजी इसका मेथड है। देख लो एक बार, एग्जाम में एज इट इज छप सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना भाई। हाँ जी, क्या करे बोलो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाले। एक छोटा सा काम करते हैं बच्चों, पहले वाली जो रो है R1 जो है उसका गुणा कर देते हैं A से, और R2 का गुणा B से। R2 का गुणा किससे, B से। R2 का गुणा B से, और R3 का गुणा किससे कर दे, C से। ठीक है, R1 R2 R3, बोलो इसका गुणा करें तो क्या आएगा बच्चों, A इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों A स्क्वायर B, और बच्चों ये क्या हो गया, A स्क्वायर C। आगे बढ़ाइए, इसका गुणा B से करे तो बच्चों ए बी स्क्वायर, B से करे तो B स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और B से करे तो B स्क्वायर C। इसका गुणा किससे करे, C से, C से करे तो ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और बच्चों बी सी स्क्वायर, और बच्चों C इंटू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या फायदा गुरुजी ऐसा करने से, क्या प्रॉफिट होगा। बिना प्रॉफिट के तो बच्चों एक कदम भी नहीं उठाते। पर देखो, गुणा किससे किया, इससे किया, और कॉमन किस में से लेंगे, इसमें से। चीज को क्लियर करना, इसमें से ए कॉमन है, इसमें से बी कॉमन है, और इसमें से सी कॉमन। बिना प्रॉफिट के बच्चों मैं कुछ नहीं करता हूं, ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉफिट होए तभी मैं आपको कुछ करने के लिए बोलूंगा। तो मेथड लगाना है, मेथड में बोलो क्या किया, R1 का गुणा ए से, R2 का गुणा बी से, और R3 का गुणा सी से। अब क्या हुआ, यहां से ए बी और सी को बाहर ले लेते हैं। ए बी और सी तो बाहर आ जाएगा, एक कॉलम से एक बार आता था, ए यहां से बाहर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए बार यानी बी स्क्वायर, और ए बार यानी सी स्क्वायर। इधर से भी सेम बात, बी बाहर लेना है तो ए स्क्वायर, और इधर से बच्चों आपका बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से बच्चों सी स्क्वायर। इधर से देखे बच्चों तो ए स्क्वायर, और बच्चों बी स्क्वायर, और बच्चों सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मेट ये बन गया बच्चों। एक कदम आगे बढ़ाते छोटा सा काम करें, इसमें तीनों को जोड़ दे, इसमें भी तीनों को जोड़ दे, इसमें भी तीनों को जोड़ दे, तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। फायदा क्या गुरुजी, फायदा ये भाई तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो बाहर कितना आया, ABC। अच्छा, पहले बच्चों थोड़ा ध्यान नहीं रखा, अगर बच्चों गुणा किया तो भाग भी तो होगा, गुणा किया तो क्या होगा, भाग भी होगा। गुणा किया तो भाग भी होगा, और गुणा किया तो भाग भी होगा। ABC से गुणा ऑलरेडी है, तो वापस बात बदल गई, और ABC से ABC कट गया। फटाफट एक बार तो कमेंट करो, ये समझ में आया क्या। अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ते। वैसे सारे कुछ मेथड से इतने डेंजर होते हैं डिटरमिनेंट के, पर हिट एंड ट्रायल लगते हैं अच्छी जगह, अच्छी तरह से हिट एंड ट्रायल लगते हैं, इसलिए जल्दी से ये क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। कल क्लास में एक सिंगल क्वेश्चन सिंपल नहीं था, सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे थे। फटाफट एक बार कमेंट करो, क्या कहानी क्लियर है, क्या आगे का रास्ता सबको दिख रहा होगा, 1-1 आ जाएगा और अपना काम हो जाएगा कंप्लीट। कमेंट सबको करने,
जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं मैं देख लेता हूँ कौन कौन जुड़े हुए, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ पर ध्यान रखे जितने भी जुड़े हुए वो फटाफट कमेंट करें। कमेंट करने का काम आपका है, चलने का काम मेरा है। चलो भाई बढ़े आगे, बोलो इसमें वैल्यू लगाना चाह रहा है कुछ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर भी सेम बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बच्चों इसमें भी सेम बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, वैसे डेंजर बन गया है तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बच्चों बी स्क्वायर। हाँ जी, और आगे बढ़े तो सी स्क्वायर और बच्चों सी स्क्वायर और बच्चों सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फायदा क्या है, फायदा ही फायदा है। बोलो इस वाले में से कितना कॉमन आ गया, ये पूरा का पूरा कहाँ आ गया, बाहर आ गया। फायदा इससे कोई फायदा नहीं, पूरा बाहर ले लो। बोलो पूरा बाहर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये पूरा बंडल बाहर, हद से ज्यादा कचरा बाहर हो जाएगा। फायदा ये हुआ कि 1 1 1 आ गया। 12वीं क्लास के अंदर अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो बच्चों 1 1 1 आ गया। इस क्वेश्चन में कैसे हिट एंड ट्रायल लगेगा, बच्चों इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल नहीं लगेगा। रीजन ये है, हर क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल नहीं लगता है क्योंकि इसको कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो पूरी पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी, तो मतलब 4 अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी और वो भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो देखो भाई 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बच्चों बी स्क्वायर और बच्चों सी स्क्वायर और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 2 जीरो बना लो भाई, याद करो 12वीं क्लास की फीलिंग। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट है ये। तो बोलो क्या हो गया, 2 जीरो बनाना पसंद करेंगे। कैसे भाई, C1 में से C2 को माइनस कर लेते हैं, यानी 1 माइनस 1 जीरो, या फिर ये माइनस ये कर लेते हैं बच्चों, ये माइनस ये जीरो, ये माइनस ये एक्स स्क्वायर किसका, माइनस का, और ये माइनस ये एक्स स्क्वायर किसका बच्चों, प्लस का। टेंशन मत लेना, हो जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो गया, जीरो, ये माइनस ये बच्चों एक्स स्क्वायर, ये लो भाई, और ये माइनस ये कितना हो गया, जीरो, यहाँ आ जाओ 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। मेरे हिसाब से काम हो गया बच्चों। इसके रेस्टोरेंट में क्या कर लो, ओपन कर लो। ओपन करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर इसके रेस्टोरेंट ओपन, ये खत्म ये खत्म बच्चों, एक्स की पावर 4। हाँ जी, ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है साहब, फटाफट सब लोग कमेंट कर दो, ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है। अब वो कह रहा है कि ये वैल्यू किससे डिवाइड होगी किससे डिवाइड होगी, इसको ए स्क्वायर से भाग जाएगा या बी स्क्वायर से जाएगा या सी स्क्वायर से जाएगा या एक्स स्क्वायर से जाएगा। तो देख लो एक बार पूरी पूरी तरीके से कौन काट देगा, एक्स स्क्वायर काट देगा। एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 कट जाएगा, अनदर नहीं कटेगा। फटाफट एक बार कमेंट करो, कहानी क्लियर है क्या, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा पता होना चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लेवल मेंटेन कर रहा है भाई, ध्यान रखे भाई। तो ए स्क्वायर से भी नहीं होगा, बी स्क्वायर से भी नहीं होगा, सी स्क्वायर से भी नहीं होगा, किससे होगा, पूरी तरीके से डिवाइड एक्स स्क्वायर से। हाँ जी, कमेंट कर दो भाई फटाफट, क्या कह रहा था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू को कौन पूरी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, तो ध्यान रखे एक्स स्क्वायर। कौन डिवाइड कर देगा, एक्स स्क्वायर। हाँ, जो भी आंसर है वो अपन देख लेंगे, अभी हाल फिलहाल एक्स स्क्वायर है ना, चौथे नंबर पे आ रहा, जो भी है देख लेंगे। कंप्लीट, गणेश के पहला आ रहा है, हिना के चौथा आ रहा है, गोविंद के चौथा आ रहा है, तो भाई ये थोड़ा ध्यान रखें, जो भी आंसर आ रहा है देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाए भाई। ठीक है, फिर बढ़े आगे। नंबर ऑफ मेंबर बहुत ज्यादा जुड़े हुए, कमेंट बहुत कम के आ रहे हैं, तो भाई ऑप्शन देखो भैया, कौन कौन, ए स्क्वायर, अरे दो ए स्क्वायर से कहाँ हो रहा है, बी स्क्वायर से भी नहीं हो रहा है, सी स्क्वायर से किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, अच्छी तरीके से एक्स स्क्वायर से ये क्या हो रहा है, डिवाइड। डिवाइजर चाहिए, ये फॉर्मेट चाहिए, तो फॉर्मेट ध्यान रखें। चलिए साहब बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ओमेगा इज, अरे ये फोगट के नंबर ले लेना भाई, इकाई का घनमूल, देखो क्या कह रहा है, इकाई का घनमूल, ओमेगा इकाई का घनमूल है, मतलब इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल कौन है, ओमेगा। ओमेगा क्यूब बराबर 1 है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये दोनों पता होनी चाहिए, और ये तो भाई फोगट के नंबर है। बोलो क्या, C1 इक्वलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। बोलो C1 में क्या लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जुड़ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और 1, और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ध्यान रखे हिट एंड ट्रायल नहीं लगेगा,
ओमेगा वाले क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल नहीं लगता है, क्योंकि ओमेगा कोई सिंबल नहीं है, ओमेगा किसी वैल्यू का नाम है, ध्यान रखे, वैल्यू का नाम है, इसलिए आंसर क्या आएगा 0। कौन सा आंसर सही है साहब? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर लुटाने के लिए क्वेश्चन देता है बच्चों, ध्यान रखे भाई। हाँ जी, कंप्लीट बच्चों, बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए, सबके समझ में आना चाहिए। ओमेगा इक्का इक्का घनमूल, इस बार ध्यान रखना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके सिलेबस में जोड़ा है नया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहले सिलेबस में नहीं होता था तब आता था ये, तो अब जब सिलेबस में जुड़ गया तो फिर तो ये 2-3 क्वेश्चन लेके आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले फॉर्मेट के अंदर इनके क्वेश्चन जुड़ गए, ध्यान रखिए बढ़िया तरीके से क्लियर। हाँ जी, चलिए साहब, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट आई है, ए बी एंड सी आर नॉन जीरो नंबर। भाई ध्यान रखें, मैं क्या 0 0 खूब लगाता हूं, तो इसने मेरे को मना कर दिया कि भाई ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर, यदि ए बी सी 3 अशून्य वास्तविक संख्या है। भाई आपको नहीं लगाने, पसंद नहीं है आपको, तो आप मना करो, जैसा कि इस क्वेश्चन में कर रखा है, बाकी मैं तो भाई 0 0 ले लेता हूं, ध्यान रखें। तो फिर बताइए, तो फिर इसका मान क्या होगा, ये कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो अपने एक काम करें, अपन 1 1 1 ले ले भाई, 1 1 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, A1 B1 और C1। इसने बोला कि 0 नहीं है, बोला ये थोड़ी बोला कि भाई अलग अलग लेने, ऐसा बोला ही नहीं। तो डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, बोलो 1 1 1 1 1 1 2 2 2, बोलो आंसर कितना हो गया 0। ये 1 आएगा बच्चों, ये 3 आएगा बच्चों, ये 1 आएगा बच्चों, आंसर नन ऑफ दिस आ जाएगा। कमेंट कर दो फटाफट जल्दी से, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाई उन्होंने बोला कि 0 0 0 नहीं लेना है, मतलब आप मेरे को 1 1 1 तो लेने दोगे, और अगर 1 1 1 लेने दोगे तो मैं 1 1 1 लगाऊंगा भाई, और 1 1 1 लगाऊंगा तो फिर आपको मानना पड़ेगा जो भी मैं करूंगा। ठीक है, तो इन्होंने माना भी सही, आंसर क्या आएगा भाई 0, तो कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है, पहला 1 है, दूसरा 1 है, तीसरा 3 है, और चौथा क्या है बच्चों, नन है, तो आंसर क्या आएगा भाई 0 आएगा, ध्यान रखें, इसका आंसर डी आएगा, और अगर आपसे पूछे आंसर क्या आएगा इसका, तो 0 आएगा। ठीक है, चलिए सर। बड़े बच्चों आगे यहाँ आइए बच्चों, एपी 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 मतलब 1 2 3, एच बी मतलब 1 1/2 1/3। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि गुरुजी एच बी तो सिलेबस में नहीं दिया उन्होंने, तो क्या एच बी के क्वेश्चन आएंगे? अरे भाई एच बी सिलेबस नहीं दिया, एच बी का मतलब क्या होता है, 1/AP, मतलब एपी सिलेबस में दिया तो एच बी भी हो गया ना साथ में, तो ध्यान रखिए भाई एच बी भी है। ऑप्शन कैसे बनाए, नहीं देवे तो सिलेबस में, ये लो भाई। और जीपी, जीपी बोलो 1 2 4, 1 2 4, तो आपको कुछ नहीं करना है, बोलो क्वेश्चन पढ़ो आराम से, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0, तब एबीसी होंगे, तब एबीसी होंगे। अब ये कह रहा है कि बराबर होंगे, बराबर होंगे मतलब एबीसी तीनों बराबर, 1 1 1 लेने से, तो देखो 1 1 लेने से 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एपी लेवे यानी 1 2 3 लेवे तो 1 2 3, तो देखो 1 2 3 1 2 3, 100% में एपी आ गया, 100% में एपी आ गया साहब, बी आंसर आ गया, 100% में एपी आ गया, क्योंकि 1 2 3 लेंगे ना तो फॉर्मेट बन जाएगा। तो ध्यान रखे, इक्वल पे काम नहीं बैठ रहा है, जीपी पे काम नहीं बैठ रहा है, एचपी पे नहीं बैठेगा, कौन बैठेगा, एपी। जब एपी आ गया तो जीपी नहीं आएगा, जीपी आ गया तो एचपी नहीं आएगा। अब ध्यान ये रखना है कि तीनों नंबर अगर बराबर हुए, तीनों नंबर अगर बराबर हुए तो वो सीरीज एपी भी होती है, जीपी भी होती है, और एचपी भी होती है। 3 नॉन जीरो नंबर जो बराबर है वो तीनों एपी भी बनती है, जीपी भी बनती है, और क्या बनती है, एचपी भी बनती है। ध्यान रखिए भाई, आज ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2016 वाले पेपर, 16, हाँ 16 में आया हुआ है, ठीक है ना, कि सेम नंबर से एपीबी और जीपीबी और एचपी, वैसे वो क्वेश्चन आपके एपीजीपी एचपी में था, ध्यान रखें। हाँ जी, बड़े बच्चों आगे यहाँ आइए, ये तो दिख ही नहीं रहा है, इधर ले लेते, ये दिख रहा है, ठीक है ना, बोलो। ऐसे तो क्वेश्चन खूब सारे करवाए कल आपको, तो एक्स वाई जेड के, एक काम करे, एक्स वाई जेड को कितना ले ले, तो इन्होंने अपन को नहीं रोका, तो अपन कहाँ रुकने वाले, ये लो भाई 1 1 1 1 1 1, तो इधर से तो बच्चों के हो गया बराबर, इधर आ जाओ, सब मान अलग अलग है तो अपनी दिक्कत ही नहीं, 1 और 1 कितना होगा 2, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 2, के की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 2 4 × 2 8, के बराबर कितना आएगा। हाँ जी साथियों, क्लियर है क्या,
देखो जिनमें हिट एंड ट्रायल है उनमें मैं जरूर बताऊंगा, अब जिनमें नहीं है उसमें ये नहीं कि भाई आप गुरुजी आप बताओ बताओ, क्योंकि इससे इजी हो रहे थे हम हार्ड क्यों करें। तो ध्यान रखें भाई, जहां है वहां बताएंगे, जहां नहीं है वहां नहीं है, सीधी सी बात। डी आएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है राजेश भाई। हाँ जी, साथ देते जाइए। चलिए साहब, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बच्चों इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, अपने क्या करें, एक्स और वाई जेड लगा दे। क्या लगा दे, एक्स वाई जेड लगा दे। अगर एक्स 0 वाई 0 और जेड 0 लगाऊं, ऑप्शन में तो कुछ है नहीं, इन्होंने मना किया नहीं, लगाता हूं तो मान क्या आएगा, 2 4 6, 2 4 6 और 0 0 0। ये लो भाई, निपट गया मामला, 0 आएगा। हाँ जी, क्लियर है सबके। 2 4 6 2 4 6 0 0 0, एक्स 0 वाई 0 जेड 0, एक्स 0 वाई 0 जेड 0। ऑप्शन में एक्स वाई की दिक्कत देर नहीं है और फॉर्मेट ए आएगा, बिल्कुल ए आएगा। 1 1 1 आ रहा है, ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखते ही फिनिशिंग आनी चाहिए। एक्स वाई जेड ए बी सी के ऊपर थोड़ा सा अपन को अधिकार जमाना है भाई। हाँ जी, बड़े साहब आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये बच्चों अपन चाहेंगे फिर भी हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते। रीजन क्या है कि रीजन ये है बच्चों की, यहां पर कह रहा है कि समीकरण का एक मूल है। समीकरण का एक मूल है मतलब इसको सोल्व करने से एक समीकरण बनेगी, उस समीकरण का मूल। और फिर भी वापस कहूंगा क्या, एक काम करते भाई, एबीसी को खत्म कर देते। ए वन बी वन सी वन, तो यहां से ये ऑप्शन हुआ -2, ये ऑप्शन हुआ -1, ये ऑप्शन हुआ -2 और ये ऑप्शन हुआ -3। थोड़ी रिस्क रहेगी पर क्या करें भाई, ले लेते। ठीक है, ये ले लेते। अगर थोड़ा अलग करना चाहते हो तो एक काम करें, A1 B1 और A1 B1 और C आपका 2 ले लेते। ये अब देखो, ये -2 ही रहेगा, ये -1 ही रहेगा। ये 1 और 2 3 यानी -3 होगा। कितना होगा, ये -3 होगा। और ये आपका 1 2 4 यानी -4 होगा। कितने ऑप्शन हो गए टोटल, 4। 4 के 4 अलग अलग हो गए। ये हो गया मैटर क्लियर पूरा। ठीक है, यहां आ जाओ तो x + 1, फिर बच्चों 1, फिर बच्चों 2, फिर बच्चों 1, फिर बच्चों यहां से आ जाइए x और +2 बच्चों, और यहां से 1। ये बच्चों 1, ये बच्चों सॉरी 1 नहीं बच्चों 2 है ना, और ये बच्चों आपका कितना हो गया 1, और ये आपका x प्लस आपका 1। अब देखो भाई, कहानी ये एक डेंजर तो है भाई, नो डाउट, मानो या मत मानो, इसका डेंजर का कंसेप्ट तो है। तो इससे एक डायरेक्ट फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर, एक तो ये तरीका हो गया कि यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, मूल क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ है, ये रही ये रही ये रही ये रही, इनमें से लाके यहाँ पुट कर दो, बोलो जो 0 बनाएगा वो फाइनल से। पर इससे भी ज्यादा इजी देखो, यहाँ एक काम करते हैं, अभी एक प्रॉपर्टी यूज करती है, C1 इक्वलेंट C1 + C2 + C3। इससे इजी नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x + a + b + c, और बच्चों x + a + b + c, और बच्चों x + a + b + c। ये कॉमन आ जाएगा और इस यही आंसर बन जाएगा। बोलो कितना, b x + c और a, फिर दे रखा है c a और x + b। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी किया था इसलिए मैंने करवा दिया। ये कॉमन ले लो, x + a + b + c। ठीक है, ये आ जाएगा 1 1 1, और बच्चों b x + c। इसने क्या बोला पता है, इसने बच्चों ये बोला है कि एक मूल चाहिए, एक मूल चाहिए, एक मूल चाहिए। ध्यान रखें, एक मूल चाहिए। तो ये 0 या ये 0, ये अगर 0 लिखे तो x बराबर -a + b + c। हाँ जी,
ये 0 करे तो ये आएगा, इससे भी और वैल्यू आएगी, ठीक है। पर जब अपन को ये मिल गया, अपन को एमएसक्यू थोड़ी पढ़ रहे, क्या अपन क्या नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक थोड़ी कर रहे, अपन तो एमसीक्यू पढ़ रहे। 4 में से एक ही सही होगा, जब एक सही मिल गया तो ये सही है ना। कमेंट कर दो जल्दी से, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, मेथड इजी पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल है, नो डाउट हिट एंड ट्रायल है इसके अंदर, पर हिट एंड ट्रायल भारी पड़ रहा है। 1 सेकंड में आंसर आ गया, तीनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद बाहर लिया, बाहर लेके उसको 0 पुट कर दिया। और भी है, इसने बोला एक मूल बताओ, अगर ये पूछता है तीनों मूल बताओ तो फिर जोर आता, उसको भी सोल्व करना पड़ता है। एक और है उसको, हाँ जी कंप्लीट। अगर ये बोलता है कि तीनों मूल बताओ तो फिर जोर आता भाई। ठीक है, कमेंट करते रहो, सब लोग कमेंट करते रहो। कौन कौन जुड़े हुए? हिना, गोविंद, गणेश, ओम प्रकाश, राजेश, यशवंत। हाँ जी, जो भी साथीगण जुड़े हुए कमेंट जरूर करें भाई। भाई आपके यस नो पे आपका 20 सेकंड या 30 सेकंड बच सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे वाले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा और फटाफट अपन आगे बढ़ जाएंगे। बस इतना है, फायदा है और कोई फायदा नहीं। और ये आपका समय है भाई, मेरा नहीं है। मैं तो आपको दे ही रहा हूं, पर ये समय तो ओरिजिनल में आपका है। आप यस नो करोगे तो फटाफट अपन आगे बढ़ेंगे, अगले वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। हाँ जी, नहीं समझ में आए तो रिपीट लिख दो, कौन सा वो वापस समझा देंगे एक बार और। चलिए साहब, बड़े बच्चों आगे, या आइए समीकरण के हल होंगे। समीकरण के हल, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत वाला है, सॉल्यूशन, समीकरण के हल होंगे, हल यानी सॉल्यूशन। तो भाई क्या करें, दो तरीके, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के उसमें वैल्यू पुट कर दो, या फिर ये वैल्यू इसमें ले जाके पुट कर दो। जैसे मैं यहाँ पर देखो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो इस 1 को ले जाके पुट करता हूँ। 1 2 -1 2 5 और 1, फिर बच्चों -1 और कितना हो गया 2 और आपका कितना हो गया 1। एक काम करें बच्चों, इसमें जोड़ देते, इसमें जोड़ देते, C1 में C1 + C3 जोड़ देते। क्या फायदा? फायदा ये है कि -1 + 0 2 और 1 कितना हो गया 3, -1 + 1 कितना हो गया 0, 2 5 2 और -1 1 1। आज ही प्लस माइनस, तो -3 के रेस्पेक्ट में ओपन करना चाहिए। चलो इधर ही कर लेता हूँ, -3 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म ये खत्म, 2 और 2 बच्चों 4। 100 बात की एक बात, नॉट इक्वलेंट 0, नॉट इक्वलेंट 0 इन दोनों को लेके खत्म हो गया। बोलो क्लियर है ये? अब बच्चों यहाँ ये ध्यान रखना है कि -1 तो है, तो अपना समय बर्बाद नहीं करना है। -1 तो सही हो गई होगा 100%। बचा कौन? 3 और -3, या तो 3 लगा दो या -3 लगा दो, या तो वो गलत हो जाएगा या वो सही हो जाएगा। अगर वो गलत हुआ तो वो गलत, और अगर सही हो गया तो सही। जल्दी से फटाफट आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। बोलो दूसरा जुगाड़ वो ही है क्या? बोलो वैल्यू लगा के निकाल लो। गोविंद कह रहा है भाई ए आएगा, गोविंद कह रहा है ए आएगा, देख लेते भाई ए आएगा नहीं आएगा। ठीक है, ए आएगा नहीं आएगा, ये कब के लिए? जब मैंने एक्स बराबर क्या लगाया 1 लगाया। देखो आया तो सही हो जाता, नहीं आया तो कोई बात नहीं। बोलो और क्या करें, कितना लगाते? 3 लगाते गोविंद के अकॉर्डिंग, एक्स बराबर कितना 3। सब मत लगाना, सब समझ के लगाना। तो 3 2 -1, 2 5 और 3, -1 2 और आपका 3। डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो, कहीं डायरेक्ट प्रॉफिट हो तो लगा दो। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ने में तो कुछ नहीं मिल रहा है, सोल्व कर लो भाई, और तो क्या करें। 3 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म ये खत्म, 5 × 3 15, 15 - 6 9, -2 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म ये खत्म, 3 × 2 6, 6 + 3 9। फिर बच्चों -1 के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म, 2 × 2 4 + 5 कितना हो गया 9। देख लो भाई, ये कितना 27, ये कितना 18 और 9 27, बिल्कुल सही है गोविंद। आज ही 0 आ रहा है। बोलो 100% सही हो, कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला। -1 तो गलत हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। जल्दी से फटाफट बढ़िए आगे, पूरी तरीके से क्लियर होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंप्लीट, बहुत बढ़िया। चलिए साहब बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या फॉर्मेट है, पढ़िए क्वेश्चन को।
हाँ जी, चलिए सर बड़े आगे। ये क्या कह रहा भाई, D1 D2 D3 D4 D5, कोई जुगाड़ नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई लिंक मिल गया तो ठीक है, नहीं तो लिंक बढ़ाना पड़ेगा। देखो भाई क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो D1 D2 D3 D4 D5, ये एक वैल्यू, वैल्यू में वैल्यू जुड़ जाएगी, ये सब अलग अलग वैल्यू आएगी, इन वैल्यू को जोड़ना है। बोलो सबसे पहला अटैक D1, D1 बराबर कितना बनेगा बच्चों, 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1, ये आ जाएगा। फिर बच्चों 15, फिर 35, फिर 25, इधर से आ जाइए, बोलो 8 9 और कितना हो गया 10, वैल्यू निकालनी बच्चों, निकल जाएगी। 1 माइनस 1 बच्चों 0, 25 बोलो माइनस 10 बच्चों, 10 माइनस 9 बच्चों 1, 1 माइनस 1 बच्चों 0, 35 माइनस 15 20 बच्चों, और 9 माइनस 1 8, सॉरी 9 माइनस 8 1 बच्चों, 1 15 और कितना हो जाएगा 8। इसके रेस्पेक्ट ओपन कर लो बच्चों, ये खत्म ये खत्म, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। हाँ जी बच्चों, ये वैल्यू कितनी आएगी 30, बोलो क्लियर। ऐसे वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों, और कोई संशोधन नहीं है इसमें। जल्दी से फटाफट एक बार कमेंट कर दो, क्लियर है क्या और सोल्व कर लोगे क्या। इसका आंसर जो आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है -28,000। ध्यान रखिए भाई, इसका आंसर कितना आ रहा है, -28,000, सब मिला के आंसर आ रहा है -28,000। ठीक है, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। नहीं करवा रहा हूं मैं फालतू का टाइम पास, कोई सेंस। हाँ जी, D1 D2 D3 D4 ये जोड़ भाई गुणा भाग अपन करेंगे, तो इसका सब मिला के आंसर आएगा -28,000। ठीक है, लिख दिया मैंने आंसर, माइनस का 28,000। माइनस कैसे आएगा गुरुजी, डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस भी आती है, माइनस भी आती है, जीरो भी आती है, सब आ सकता है। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये जीरो आ रहा है, ये 25,625, आंसर क्या आएगा नन ऑफ दिस। कोई शॉर्टकट है क्या, तो कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि ये वैल्यू है बच्चों, वैल्यू में क्या शॉर्टकट पता है, वैल्यू में किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं। कर लोगे बच्चों, एक बार हाँ भर लो सब लोग, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते। एक बार सब लोग हाँ भर लीजिए, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है, जोड़ बाकी गुणा भाग आप निकाल सकते हो, कोई लॉजिक नहीं है, लेंथी क्वेश्चन। है ना, चलो बहुत बढ़िया। चलिए साहब बड़े आगे सपोर्ट बनाए रखिए। चलो नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए, देखो क्या कह रहा है, एबीसी ऑल आर डिफरेंट। क्या बोला कि एबीसी की जो वैल्यू है ना, वो क्या होनी चाहिए, यदि एबीसी सभी भिन्न भिन्न है, ठीक है भाई, सभी भिन्न भिन्न अलग अलग है, सभी अलग अलग है। अब बच्चों आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, गणेश क्या कह रहा है, दो निकाले हैं, ठीक है वो देख लेना, वो डेंजर पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं उसका। चलो कोई बात नहीं, इस पे आओ, इस क्वेश्चन पे। यदि एबीसी सभी भिन्न, देखो अगर आपको बोले कि एबीसी के बारे में ये लाइन नहीं लिखता, जो मैंने अंडरलाइन करी ये नहीं लिखता, तो आप 1 1 1 लगा देते हो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, तो जीरो आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर साफ लिखा है एबीसी क्या, सभी क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, सभी क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, ध्यान रखिए, सभी भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो भिन्न भिन्न हो जाए तो भाई कहाँ दिमाग चले, मेरा ही नहीं चल रहा इधर, ठीक है ना, आपका कैसे चलेगा भाई, मेरा ही नहीं चल रहा है भाई, कैसे गुरुजी कैसे बढ़े आगे, बहुत तो यहाँ पर आ जाता है मेथड, ध्यान रखे भाई। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं भाई, एबीसी ऐसा पुट करो, ऐसा पुट करो क्या, के पुट करने से जीरो आ जाए, हो सकता है किसी बच्चे का लॉजिक बढ़ भी जाए, बढ़िया है, किसी क्वेश्चन में ले लिया वो लॉजिक, तो वो एक अलग मैटर हो गया, बाकी सबके कॉमन क्लिक हो ऐसा जरूरी नहीं। तब अपन किस पे चले, मेथड पे चले, मेथड आ जाते भाई, मेथड पे चाहिए तो छोटा सा काम किया, याद करो, एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताई, और अगर नहीं पता है तो आज से पता रखना है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये जो है ना इसको दो भागों में तोड़ दिया, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4, बीच में क्या लग रहा है माइनस, यानी माइनस, इधर आ जाओ ए बी सी, और बच्चों ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, और बच्चों 1 1 1 1 1 1, ये लो कहानी यहाँ पर बन गई, पूरा फॉर्मेट ये, और बराबर क्या दे रखा है, तो ये एक डिटरमिनेंट में फैक्टर प्रॉपर्टी होती है, जिन्होंने पढ़ा है बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने पढ़ा है थोड़ा ध्यान रखना, बोलो क्या कहलाती है, फैक्टर प्रॉपर्टी कहलाती है, कि यहाँ पर साइन माइनस था, माइनस माइनस माइनस, इन दोनों को अलग अलग, हाँ इसमें और इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान ये रखना है कि आप इसको इसमें वापस घटाना मत, क्योंकि घटाओगे तो ये भी जीरो बन जाएंगे, ये भी जीरो बन जाएंगे,
बोलो सिर्फ यही बचेगा, तो वो गड़बड़ है, ऐसे नहीं होता। ये फैक्टर प्रॉपर्टी सिर्फ अलग अलग विघटन करने के लिए होती है, ठीक है, फैक्टर प्रॉपर्टी ध्यान रखें। चलो भाई और क्या करें, यहां से कॉमन बच्चों ए, यहां से कॉमन बी और यहां से कॉमन सी, ए बी सी कॉमन ले लो, ए बी सी, तो क्या बचा 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो डेंजर है भाई, डेंजर है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बनते थे, पर थोड़ा ध्यान रखें कि टाइम लगेगा, ये दिख जाता है ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगेगा। ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब और बच्चों 1 1 1 बराबर कितना हो गया 0। देखो एबीसी चाहिए था, ये देखो एबीसी यहाँ है। हाँ जी, गणेश कह रहा 0 -1 और 1 ले ले, 0 -1 और क्या ले लेते 1 ले लेते। अब देखो 0 -1 1 ले ना, ये देखो इस ऑप्शन में डालो 0 -1 1, ये 0 आएगा, ये भी कितना आएगा 0 आएगा, 0 -1 और 1 ये 2 आएगा, और 0 -1 और 1 ये भी आपका 0 आएगा। देखो तीन ऑप्शन है एक जैसे। भाई 0 -1 और 1 ले लो गुरुजी, देखो तीन ऑप्शन एक जैसे, ऑप्शन से भी तो लड़ना है, तो एक तो ये लॉजिक हुआ, फिर वापस आगे और ये तो फेल हो गया। कुछ कह रहा हूं समझ में आ रहा है, कहानी सेट हुई क्या सब लोगों के? भाई उधर गणेश ने पता नहीं अभी तक गणेश ने क्या किया, उधर वो 0 बनाया नहीं बनाया, वो गणेश के ऊपर डिपेंडेबल है। पर मैं ये कह रहा हूँ बाई चांस ये 0 -1 1 उधर लग गया हो, मेन क्वेश्चन के ऊपर अंदर लगा दिया हो, लगाने के बाद जब ऑप्शन पे गया तो ऑप्शन देखो 1 2 3 और अब इसका आंसर कितना है तो देख लो, 0 का 0 ये वैल्यू ले रहा है, क्या क्या ले रहा है 0 -1 और 1, मतलब ये ए ये बी और ये सी, ये लिया तो ऑप्शन भी क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन देखो 0 है, क्वेश्चन भी तो 0 है। समझ में आ गया क्या सबको? क्वेश्चन भी 0 है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी 0 होगी, क्वेश्चन भी 0, आंसर 0, आंसर कितने हो गए 1 2 3, कटे कितने, एक कटा। देखिए इतने प्रयास के बाद इतना दिमाग लगा, हिट एंड ट्रायल वो होता है कि यार ले लो आंसर खत्म, ठीक है, 1 सेकंड में आंसर आ जाए, दो तो कटे कम से कम, दो कटे दो बचे, तो फिर हिट एंड ट्रायल को चलो तवज्जो दे, इतना दिमाग लगाने के बावजूद। आया क्या समझ में? मैं मेथड की तरफ क्यों जा रहा हूँ, फटाफट एक बार कमेंट करो सब लोग, फिर बढ़ू मैं आगे जल्दी से। हाँ जी चलिए, बड़े आगे किए कमेंट थोड़े बहुत है, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए भाई मेथड पे आ जाइए, चल रहे अपना सही चल रहे, बोलो फॉर्मेट, ये ए इधर से बी इधर से सी इधर से, ये बन गया। अब बच्चों इधर क्या, अपने वही 12वीं क्लास याद करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, 12वीं क्लास थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी तो काम होगा। देखो कैसे, 2 0 बना लेते हैं, कितने 0 बना लेते हैं 2, 1 - 1 0, ये माइनस ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बच्चों सी क्यूब माइनस बी क्यूब, सी क्यूब माइनस बी क्यूब। थोड़ा डेंजर है पर क्या करूं, करवा देता हूं बच्चों में, आता है ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी क्यूब माइनस सी क्यूब। नॉर्मल तो आप कर ही लोगे, थोड़ा हार्ड आ जाए तो भी ध्यान रखना, 1 ए क्यूब, इसके रेस्पेक्ट ओपन हो जाएगा, पर अभी आगे करेंगे, बाद में करेंगे ओपन। माइनस ये बच्चों वापस वही बात, सी माइनस बी, सी क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 - 1 0, बी माइनस ए, बी क्यूब माइनस सी क्यूब और 1 - 1 0। थोड़ा समय ले रहा हूं, आप ये बोलोगे गुरुजी कंपटीशन में इतना समय थोड़ी लगता है, पर कभी कभार बच्चों समय अपने पास बचत हो और आपको ये लगेगा यार ये मेरा क्वेश्चन तो आ रहा है पर लेंदी है, पीछे वाला खाली पेज होता है उसके ऊपर आराम से बैठा के इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहां से थोड़ा और आगे बढ़ा, ए बी सी 1 0 0 ओपन सबको करना आता है, मैं भी कर सकता हूं पर नहीं बच्चों अभी नहीं, थोड़ा वेट करने दो क्वेश्चन। इसको लिखते हैं बच्चों बी माइनस ए और बी प्लस ए, और ये बन गया बच्चों सी माइनस बी और सी प्लस बी। हाँ जी यहां पर आ जाते हैं तो ए क्यूब अपनी जगह पे है, बी क्यूब माइनस ए क्यूब होगा बी माइनस ए और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
प्लस बी ए या ए बी, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आओ तो सी माइनस बी और ये बनेगा सी स्क्वायर, ठीक है ना, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी। हाँ जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला किसी को याद आ रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है, बीच में माइनस, ए और ए क्यूब और 1, इधर से बी माइनस ए, ये बन गया बच्चों बी माइनस ए, ध्यान रखे क्या बन गया बी माइनस ए, और बी स्क्वायर प्लस, नहीं बच्चों ये गड़बड़ करिए शायद अपन ने, बी क्यूब माइनस ए क्यूब है ना, ध्यान रखे भाई, बी क्यूब माइनस ए क्यूब है, तो बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, सी माइनस बी सी माइनस बी है ना, और इसको हल्का सा मैं इधर ले लेता हूं, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, ठीक है भाई, हल्का सा मिक्स हो रहा है ये, और इधर से आ जाइए कितना हो गया सी माइनस बी और सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना सारे ही ऐसे ही है, आप क्या डिटर्मिनेंट का नाम आते सारे ये दिमाग में चढ़ता है, ध्यान रखें, और 3 ट्रायल बैठ रहे अपने इसलिए बढ़िया काम है, बाकी सब ऐसे ही 1 0 0 बराबर 0, ठीक है, तो इसमें मेथड का पूरी बाल की खाल निकाल देंगे, ध्यान रखना मेथड का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही। अब बड़े भाई आगे यहां से ध्यान से देखो, यहां से इसमें से इसमें से इसमें से b माइनस ए कॉमन है, ध्यान से देखो, ये तो 0 और इधर भी b माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर से बच्चों c माइनस बी कॉमन है, इधर से बच्चों b माइनस ए कॉमन है, और इधर से बच्चों c माइनस बी कॉमन है। करो कमेंट एक बार सब लोग, फिर बढ़ूंगा बच्चों, लग रहा है 2-5 मिनट लगने दो, ठीक है, पर अगर आ जाए तो एग्जाम में ये भी करने वाला हो, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, और सब लोग कमेंट करना क्लियर होना चाहिए। कोई क्वेश्चन 6 सेकंड में भी सोल्व हुआ है तो उसका समय बच्चों इस क्वेश्चन को मिलेगा, बस अपन को आना चाहिए एग्जाम में, भाई हाँ मेरे को आ रहा है मैं कर सकता हूँ, सबके क्लियर होना चाहिए, पूरी चीजें दिख रही है सामने, कहाँ कहाँ क्या क्या एक्शन लिए मैंने, पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। चलिए साहब बड़े बच्चों आगे, बहुत बढ़िया, इस बार रेस्पॉन्स अच्छा है, b माइनस ए बाहर और b माइनस ए यहां पर भी बाहर, तो दोनों से मैंने b माइनस ए बाहर लिख दिया और यहां लिखा b माइनस ए 0, तो यहां आया b बराबर ए, तो इसने साफ मना कर दिया b माइनस ए बराबर 0, देखो इसमें से भी b माइनस ए, इसमें से भी b माइनस ए, फिर इन दोनों से भी b माइनस ए बाहर, तो b माइनस ए को 0 पुट किया, तो इसने साफ मना कर दिया कि मैं आपको ऊपर पहले ही बोल के आया क्या, कि यदि ए बी सी सभी भिन्न भिन्न हो, मतलब न तो ए और बी बराबर हो, न बी और सी बराबर हो, न सी और ए बराबर हो, तो यहां पर ये जो छोटा सा टुकड़ा बाहर निकला, ये छोटा सा टुकड़ा बाहर निकला, कौन सा, ये वाला, तो इसने मना कर दिया भाई नहीं ऐसा नहीं, क्वेश्चन का विरोध कर रहा हूं मैं खुद, ये नहीं चलेगा, यहां से सी माइनस बी बाहर, इधर से भी सी माइनस बी बाहर, ऑल ओवर सी माइनस बी बाहर, तो ये भी बाहर आके भाई कि भाई मेरा भी अस्तित्व है, तो इसको भी मना कर दिया कि भाई क्वेश्चन में मना कर रखा है कि बराबर नहीं हो सकते, इसलिए दोनों जो है आउट, दोनों कंसेप्ट यहां से। अब क्या बचा, कचरा देख लेते वापस, ए बी सी, ठीक है, जो बाहर निकल गया हट गया भाई, वो तो बाहर रखने के भी मतलब नहीं, बाहर नहीं पूरे ही बाहर ले लिया, ध्यान रखें, इधर बोलो ए स्क्वायर, इधर बोलो बी प्लस है, इधर बच्चों सी प्लस बी, ये बार, इधर बच्चों ए क्यूब, इधर बच्चों बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी है, इधर बच्चों सी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी बी। हाँ जी शॉर्टकट होता जरूर बताता भाई, लेंदी है थोड़ा, कोई बात नहीं, थोड़ा सेट करना भी, एडजस्ट करना, ए क्यूब और 1, बी माइनस ए तो बाहर चला गया, तो कितना बचा साहब, एक एक, इधर बच्चों बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी है, इधर बच्चों सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी, और 0 0 बराबर 0, कमेंट कर दो एक बार, थोड़ा परेशान करूंगा इस क्वेश्चन में मैं आपको 25 कितने 26 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ऐसा, तो मतलब आपको जी जान लगा के मेथड लगवा रहा है, बाकी मेथड बहुत कम लगवाता है, 50 क्वेश्चन करेंगे, एक आध क्वेश्चन तो आएगा तो थोड़ा सा दम रखेगा अपने आप में, तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन।
बाउंसर, बाउंसर है भाई। बाउंसर तो क्या है, बहुत सी बार सोल्व करवा रखा है तुम लोगों को, अपने सीट में भी है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, आज पेपर में भी है, कल पेपर में भी होगा, आने वाले पेपर में भी होगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो भाई बड़े आगे। और क्या, देखो b बराबर a नहीं हो सकता, c बराबर b नहीं हो सकता। अब एक और है a बराबर c, a बराबर c, ध्यान रखे a बराबर c, उसको भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अंदर रहेगा ना धूम मचाता रहेगा, तो इसलिए उसको भी बाहर करने के लिए एक कदम और उठाया, a b c। हाँ जी, इसमें से इसको माइनस, तो 0 माइनस 0, ये माइनस ये, तो b से b कट गया, c माइनस है, ये माइनस ये, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी सी माइनस ए और सी प्लस ए। थोड़ा स्टेप बढ़ाना अपने आप को, बहुत सारा कचरा, कितना लिखूं मैं बच्चों, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी सी माइनस ए और सी प्लस ए। इन दोनों में से कॉमन कितना, तो बी कॉमन, बी तो कॉमन, और बचा क्या, सी माइनस ए। नहीं जीत सकते इस क्वेश्चन को, ये अपन को हरा देगा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हराने वाला है, जिताने वाला नहीं है आपको, इसलिए इसको थोड़ा सिस्टमेटिक निकालोगे तो जरूर निकलेगा। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी माइनस, बच्चों इधर भी वही काम, वही सी माइनस बी बना लेते कैसे भी करके। हाँ जी, सी बना लेते, ऑप्शन में 1 2 3 लगा ले, ऑप्शन में 1 2 3। हाँ जी, चलो भाई बड़े आगे, क्या कह रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी सी माइनस ए और सी प्लस, और ये माइनस ए, वही बी कॉमन बच्चों, बी कॉमन, और कितना हो गया, सी माइनस ए, और 0 माइनस 0 0, ए स्क्वायर और 1, और बच्चों 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी और 0 बराबर क्या हो गया भाई, 0। चलिए साहब बड़े आगे, क्या फायदा गुरुजी, देखो इधर में से सी माइनस ए और इधर में से भी सी माइनस ए बाहर, दोनों में से सी माइनस ए बाहर, और बाहर आके वही गणित, इसने वापस वही बोला कि भाई मैं भी बाहर आ गया, बोले आजा तू भी हमारी गिनती में, सी बराबर ए होगा क्या, नहीं होगा, ये लो। अब क्या बचा अंदर, देखो फिर क्या बचा, ए बी सी 1 0 0, ए स्क्वायर ए प्लस बी जमा के लिख देते, और सी माइनस ए बाहर 1, ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए या ए बी, क्या फर्क पड़ता है, और इधर से सी माइनस ए बाहर, तो अंदर बचा ए प्लस बी प्लस सी। मैं चाहता शुरू में इसको ओपन कर देता, पर वो मेरी रेंज में कभी नहीं आता बच्चों। ए 1 1 ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हो गया। इधर से बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, और इधर से बच्चों 1 0 0। सबसे पहले तो आप यहां तक कमेंट कर दो, समझ में आ गया क्या, यहां तक सब लोग कमेंट कर दो एक बार। आजी जो भी लॉजिक है वो सब लास्ट में देंगे अपन, पहले आप यहां तक कमेंट करो। हिना कह रही है कि 1 2 3 लगा दो, नहीं बैठेगा, क्योंकि सबसे पहले तो क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा 1 2 3। अगर 1 2 3 क्वेश्चन में चल जाए वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ मेथड क्लियर है क्या, बाद में देखेंगे, लास्ट में और देख लेंगे, जो भी आपकी राय होगी मानेंगे उसको। कंप्लीट मेथड क्लियर हो तो बताओ पहले। वैसे तो सब क्वेश्चन में ऐसे ही मेथड लगते हैं, पर अपन ने क्या डिटरमिनेंट को थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से निकाला, तब अभी तक का सफर तो सही था, इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा अपने कंसेप्ट लगा दिए। ठीक है, अब बोलो किसके रेस्पेक्ट में ओपन, तो इधर से इसके रेस्पेक्ट में ओपन, और इधर से इसके रेस्पेक्ट में ओपन। जब ओपन करे तो देखो ए बी सी तो इधर है, ये तो शुरू से ही था, ये खत्म ये खत्म, यहां पर गुणा इसका, तो ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर और बी सी, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो ये इतना सिंप्लीफाई करने के बावजूद भी तो ये इतना डिटरमिनेंट वैल्यू ओपन बन गई। इधर आए इसके रेस्पेक्ट ओपन करे तो -1 के लिए क्या लिखना है, क्या करना, ये खत्म। बोलो क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ देखो कोई गड़बड़ तो नहीं करी है भाई, कॉमन ओमन लेने में या गड़बड़ करी है भाई, देखो 0 था ना, ये लिखा ही नहीं, 0 था भाई, आंसर में अधिकता आ जाएगी। तो भाई ये खत्म तो बस बराबर, बराबर कितना हो गया, 0।
हाँ जी, देखो कोई कटिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी निपट गया मामला। बोलो ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखें ये क्वेश्चन है। कहां से बना? इधर से। माइनस ए प्लस बी प्लस, सामने जाके क्या बनेगा? ये उधर जाके बनेगा। हाँ जी साहब, ये तो है आपका क्वेश्चन और ये है आंसर। कमेंट करो एक बार तो, मेथड समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन है ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अभी देखेंगे क्वेश्चन वापस ऊपर जाके, पर पहले ये बताओ, पहले ये बताओ क्लियर है क्या? कंप्लीट सबके? तो ध्यान रखे भाई, कभी कभी लेंदी हो जाता है। अब बात करें 1 2 3 पुट कर रहे हैं, हिना कह रहे गुरु जी 1 2 3 पुट करो, ठीक है? तो अब ध्यान रखे 1 2 3 तो आप पुट करें, कोई दिक्कत नहीं, पर 1 2 3 अपन यहाँ आते। देखो क्वेश्चन यही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है? अभी ये लॉजिक मैंने किसके लिए बताए थे? गणेश ने बोला था अक्सर ये ऐसा लग दे, तो 1 2 3 पुट करने पर ये जीरो आ रहा है क्या? पहले ये बताओ हिना। हिना का एक कमेंट आया कि ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 3। आप मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ कि इसको इसमें पुट करने पर क्या इसने जीरो दिया? हाँ जी, जल्दी से कमेंट करना एक बार, अगर आपने ये नहीं किया है तो पहले फटाफट कमेंट करो, क्योंकि पहले इसको सेटिस्फिकेशन करवाना है, फिर ऑप्शन की तरफ जाना है। करवाया क्या? जल्दी करो फटाफट कमेंट करो बच्चों। यस नो फटाफट बोलो, इसमें पुट किया नहीं किया? गणेश कह रहा बड़ी वैल्यू आएगी। अरे यार बड़ी वैल्यू नहीं, बात ये जीरो आएगा कि नहीं आएगा, बात बड़ी वैल्यू की नहीं है। अगर जीरो आ रहा है तो ये क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। आप तो ये बताओ कि जीरो आ रहा है क्या? क्या वो इना क्लास से निकल गया बाहर? चलो भाई करना, हिन्ना का तो कमेंट ही नहीं आ रहा है, शांत हो गई। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करना, ये 1 2 3 इसमें लगाना, ठीक है ना? ये 1 2 3 आप इसमें लगाना, अगर ये जीरो बने तो फिर क्वेश्चन और आंसर में लगाना, अन्यथा मत लगाना, ठीक है ना? गणेश ने बोला था, वो भी मैंने अप्लाई इसलिए किया कि भाई फॉर्मेट ये, तो ध्यान रखिए भाई। मैं बताऊं आपको ये चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो है क्वेश्चन, ये तो है क्वेश्चन और ये है आंसर। अब देखो इनका तीनों का जोड़ कितना आएगा? 3 2 5 और 1 6। तो ये तो क्वेश्चन का, ये तो आंसर का आंसर, क्योंकि आंसर तो यही रहेगा, अपन ने मेथड से सोल्व किया तो 6 आंसर आ रहा है। इधर आओ, 1 2 3 1 2 3, अरे 6 तो यही हो गया, नहीं आएगा इसको लगाओगे, वो बोल नहीं रहे, बाकी तो क्या लगा ही नहीं उन्होंने, ऐसे ही तुक्के लगा रहे तगड़मबाजी। ये 2 हो गया और 2 3 ये बच्चों 6 हो गया, और 3 और 1 मिलके 3 हो गया, तो 6 3 9 2 11 11 छगड़ी 66, ठीक है? तो ये देखो ये 6 नहीं 66 नहीं लगेगा, मतलब आप उधर जीरो बढ़ाए ही नहीं, डायरेक्ट ही बोल दिया ऐसे कर लो। चलो भाई ठीक है, समझ में आ गया सबके? फटाफट कमेंट करो भाई, जल्दी से फटाफट। नहीं लगेगा वो वाला, कोई सेंस नहीं, सेंसलेस। यहां तक क्लियर है बच्चों? फटाफट जल्दी से।
कंप्लीट। चलो आगे बढ़े भाई, तो नहीं लगेगा भाई, ध्यान रखे। ये मैं हटा रहा हूं यहां से, बोला है आप में से किसी ने बोला है तो ये मैंने लगा दिया, थोड़ा ध्यान। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिन बिन है, मेथड है बच्चों, डेंजर है, पर क्या करें, अब इसमें ऐसा याद करने लायक भी कुछ नहीं, क्योंकि कभी कभी एबीसी पूछ लेगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी प्लस डी सी प्लस सी, और ऐसे पूछ लेगा, तो क्वेश्चन बहुत सारे बन गए। ठीक है ना, क्वेश्चन इसमें एक दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ गए, तो थोड़ा ध्यान रखें। चलिए भाई बड़े आगे, यहाँ आओ भाई, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वलेंट, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई क्या करें, 1 1 1 ले लेते, 1 1 1 लेंगे बच्चों, तो ये तो आएगा 3, ये आएगा -1, ये आएगा +1, ये आएगा 0, हो गया भाई काम। 1 1 1 लेंगे तो 0 0 0, कमेंट कर दो भाई जल्दी से सब लोग, आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। नरेश कुमार कह रहा है यहाँ हिट एंड ट्रायल फेल हो जाएगा। अरे हिट एंड ट्रायल फेल कहाँ हुआ है यार नरेश, वहां हिट एंड ट्रायल कहाँ फेल हुआ है। हिट एंड ट्रायल किसको बोलते हैं, जो चारों तरफ लगे। इस वाले क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल फेल नहीं हुआ है, लग ही नहीं रहा है, फेल कहाँ हुआ है। फेल के होना किसको बोलते हैं, कि जो वैल्यू अपनी वो डिसमिस्ड हो रही है, इसकी नहीं। हिट एंड ट्रायल तब लगेगा जब ए बी सी ऐसा लगा ताकि 0 आए। वही तो कह रहा हूं, इतना दिमाग थोड़ी चलता है क्या भाई। इसका आंसर चाहिए तो अपन ला सकते हैं, पर आप मेरे को बोलो पहले ये 0 आना चाहिए, फिर आप इधर और इधर लगाओ तो काम बैठे। क्लियर है क्या, इसकी कहानी क्लियर है। 26 की पहले 26 की क्लियर हो तो बड़े वो 3 तो आ जाएगा, कहां जाएगा 3 आ जाएगा, वो अगला वाला सही है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए भाई, मेथड लगाना पड़ेगा। ये मैं बोलता है, मेथड की भी जरूरत पड़ती है भाई कभी कभी। ठीक है, चलो भाई बड़े आगे, यहाँ पर आइए, 3 आ गया है तो डायरेक्ट काम हो गया, 3 -1 1 और 0। ठीक है, बैठ गया इसका काम। बड़े भाई आगे नेक्स्ट फॉर्मेट आ जाओ। यहां पर द डिटर्मिनेंट इज नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड नहीं होगा, एक्स से, एक्स क्यूब ये, और एक्स की पावर 5। अब यहाँ पर डिवाइड का लफड़ा वही है, मेथड की तरफ चले जाइए। डिवाइड में बच्चों वही दिक्कत आएगी, डिवाइड वाले में पुराना वही कि विभाज्य नहीं है, मतलब 3 से विभाज्य हो जाएगा और 1 से नहीं होगा, ये वाला। तो बोलो क्या करें, 4 + x² के रेस्पेक्ट में ओपन, ज्यादा क्या करें, करके तो कुछ मतलब नहीं है, फिर भी देख लो कहीं प्रॉफिट मिल रहा हो तो। देखो इसको जोड़े इससे, तो 4 -6 -2 -8, तो x² -4, इधर 9 और 3 12 12 -6, नहीं बैठेगा, कोई खास प्रॉफिट मिल रहा है। ओपन कर लो बच्चों, ये खत्म ये खत्म, कितना बच्चों 9 + x² और 1 + x², -3 × 3 कितना हो गया 9। हल्के से घुमे हुए क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उसमें मेथड लगाना पड़ेगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं पूछ के कुछ और पूछता है, फिर दिक्कत। ये खत्म ये खत्म, -6 -6 x² -+ और -2 के रेस्पेक्ट ओपन, ये खत्म ये खत्म। 6 × 3 बच्चों 18 -18, 6 × 3 -18, माइनस माइनस प्लस, 9 × 2 18 और +2x बराबर कितना साहब 0। तो निपट गया मामला, लगभग लगभग खत्म। इधर भी आ जाओ भाई, 4 + x², 9 + 9x² x² 10x² प्लस x की पावर 4 -9, 9 से 9 खत्म, -36x² बच्चों और -4x² बराबर 0। और देखे भाई तो यहां पर बोलो कितना, 4 + x² और 10x²। तो देखो एक तो x² यहां से बाहर ले लो, x² बाहर ले लो, तो 10 + x² और ये -40x² बराबर 0। तो बच्चों एक तो x² कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x², x² कॉमन आ रहा है, इसको गुणा कर देते बच्चों, ये बच्चों 40, ये बच्चों 4x², ये बच्चों 10x² और बच्चों x की पावर 4 और x² जब बाहर ले लिया तो -40 बराबर 0।
40 से 40 बच्चों खत्म। यहाँ आ जाइए बच्चों, एक्स स्क्वायर और बार और बार लेवे बच्चों तो एक्स की पावर 4 बार। यहाँ बचा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 14 बराबर 0 तो था नहीं, बराबर 0 तो कहीं नहीं था भाई, ये तो अपन ने लिखा है, गड़बड़ कर दी। ठीक है, ये फॉर्मेट खत्म, ये फॉर्मेट खत्म, ये फॉर्मेट खत्म, ये फॉर्मेट खत्म। देखो भाई अब ये कौन कौन डिवाइड कर देगा इसको, तो अगर मैं इसमें x का भाग लगाऊं तो x से भाग लग जाएगा, अगर मैं x क्यूब का भाग लगाऊं तो लग जाएगा भाई, कट जाएगा। 14 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग लगाऊं तो कट जाएगा। कौन नहीं कटेगा? इसकी पावर 5। तो ये आपका आंसर है भाई। कि क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न सारणिक का मान निम्न के द्वारा विभाज्य नहीं है। किसके द्वारा विभाज्य नहीं है? तो भाई x की पावर 5 से नहीं, x से है क्या? कट जाएगा। एक्स क्यूब से है क्या? बिल्कुल। 14 प्लस एक्स स्क्वायर से है क्या? बिल्कुल। बोलो किससे नहीं है? x की पावर 5 से नहीं है। तो क्या आंसर आएगा साहब इसका? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कमेंट कर दो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। चलो भाई, ये आज में एक दो क्वेश्चन ने काफी समय ले लिया भाई, एक दो क्वेश्चन ने समय काफी ले लिया, तो यहां तक कर लो भाई। नेक्स्ट अपन आगे कल देखते हैं इसके आगे पूरा फॉर्मेट। ठीक है जी, चलो।